हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विशु, आपका मित्र, आपका भाई, आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास श्रीकांत स्वागत करते हैं। कैसे आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि पॉलिटी, अपने जो पॉलिटी जो थी, हम स्टार्टिंग से मतलब एकदम लो लेवल से, स्टार्टिंग से यूपीपी, रेलवे, एसएससी, मतलब कोई भी एग्जाम के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब एग्जाम को आते आते 2024 जितने भी एग्जाम में आएंगे, मतलब सभी को एग्जाम टारगेट कर हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब पॉलिटी जैसे एक चैप्टर पढ़े हम लोग ना, जैसे संविधान सभा खत्म कर ली, संविधान सभा खत्म होने के बाद उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, उसे भी डिस्कस करेंगे। मतलब हर एक चीज बारीकी से आपको बारीकी से यूट्यूब पे सारे मुफ्त कराए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझेंगे सारी चीजें और जानेंगे कि ये कैसे क्या है। सारे मतलब एक एक चीजें आपको बताए जाएंगे, मतलब आपको पेड बैच लेने की किसी की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में यूट्यूब में हमको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और सारे इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके आपके क्वालिटी के काम नोट मिल जाएंगे। नोट्स आपको नोट्स बना लेना है, जैसे लिखा रहेगा आप लोग उतार लेंगे, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। मतलब हर एक चीज आपको, आपका विशु भाई सबको आपको मुफ्त में दिया जा रहा है, और भी यूट्यूब पे। तो उम्मीद है आप लोग समझेंगे सारी चीजें। ठीक है, आइए हम लोग समझ लेते हैं पहले क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले उसे समझ लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सारी चीजें। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे क्या रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पॉलिटी हमारा हर हर लेवल में काम करेगा, मतलब एसएससी होगा, रेलवे होगा, मतलब यूपी पुलिस होगा, यूपीएसआई, जीडी, दिल्ली पुलिस, मतलब सभी में काम देगा। ठीक है, तो यहाँ कोई की दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, पर टॉपिक डिस्कस करें। टॉपिक हम लोग कौन कौन सा डिस्कस करेंगे, यहाँ पे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो हमारा संविधान सभा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग कैसे उसकी मांग की, कैसे हमें मिली संविधान सभा, उसकी डिस्कस करेंगे। अब संविधान सभा की जो हमारे निर्माण हुई संविधान सभा, वो कैसे निर्माण हुआ। ठीक है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, मतलब हर एक चीज उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद संविधान सभा के स्रोत, मतलब हमारी जो संविधान सभा है हम लोग कहाँ, मतलब कैसे पूरा लिखे खुद से, इंस्पायर हो, जैसे कहते नहीं, हमारा संविधान सभा जो है वो उधार का झोला है। मतलब इसमें समझेंगे कहाँ हम लोग कहीं से इंस्पायर हुए, जो रिसोर्सेज जो थे हम लोग कहाँ से लिए, कैसे हम सब बनाए, उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भाग अनुसूची पढ़ेंगे। अब भाग वन में क्या पढ़ेंगे, राज्य, उसके राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। भाग वन में राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, भाग टू में क्या पढ़ेंगे, नागरिकता पढ़ लेंगे, हमारे मूल अधिकार पर फंडामेंटल राइट पढ़ लेंगे, नागरिकता हमारा क्या है। ठीक है, अब मेरे देखिए 3 में मौलिक अधिकार पढ़ लेंगे, फंडामेंटल राइट अपना पढ़ लेंगे। ठीक है, और 4 में नीति निदेशक तत्व, हमारी नीति क्या रहेगी, जब कोई भी चीज जैसे बनती है, जैसे कुछ बनता है देश चलाने के लिए, नीति हमारी क्या रहेगी, वो सब सारी चीज डिस्कस कर लेंगे, नीति क्या रहेगी वो सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पढ़े, नीति निर्देशक तक पढ़े, अब मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब संघ, संघ पढ़ेंगे। 5 में संघ पढ़ेंगे, उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सारी चीजें आ जाएंगे, राष्ट्रपति पढ़ लेंगे। अब संघ और संघ और उसके राज्य क्षेत्र पढ़ लेंगे। पंचायतें, ग्राम पंचायतें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध, जैसे पहले क्या था कि जैसे पहले ना संघ और राज्य से, मतलब जैसे हमारा जो राज्य था, केंद्र था, तो वो लोग पहले अलग थे। जैसे केंद्र में योगी सरकार है, मतलब सॉरी, जैसे केंद्र में कांग्रेस सरकार है और राज्य में बीजेपी सरकार है, तो कैसे पहले दिक्कत हो जाती थी। मतलब अब क्या है, अब सब सिस्टम में चल रहा है, कैसे चल रहा है उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग देख लेंगे। ठीक है, और क्या है, 17 में क्या है, राज्य की भाषा पढ़ लेंगे। अब 18 में क्या कर लेंगे, आपातकाल प्रबंध पढ़ देंगे। अब 20 में क्या करेंगे, संविधान संशोधन पढ़ लेंगे। कि पहले हमारा संविधान संशोधन थोड़ी चीजें लिखी, तो बाद में कुछ चीजें इंस्पायर हुई, नई नई चीजें आई, तो उसको हम लोग क्या किए, नया नई चीजें ऐड किए, तो उसको संविधान संशोधन कैसे हुआ, किस आर्टिकल में उसे डिस्कस करेंगे, किसमें भैया, संविधान संशोधन में। अब देखिए अस्थायी श्रृंखला मत पद्धति जो है, विशेष उपबंध मिलेगा, ये सब सारी चीजें आपको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा ये रहेगा पॉलिटी का। ये पॉलिटिक हम आपको टॉपिक बता दें, इतनी देर चीजें पढ़ेंगे, सब ये जानते हैं 1 से 1.5 महीने लगेंगे इसका कंप्लीट करने में। हम लोग सारी चीजें ना बारीकी से समझ के, हर चीज ज्वाइन करके, मतलब एक एक चीजें समझ के हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आपको 1% की दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें आपको बाई लैंग्वेज, मतलब आराम से मिल जाएगी, देसी भाषा में, मतलब हर एक चीज जैसे आपको समझ में आ जाए ऐसे आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो लिखा है वही आपको बतला दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आप लोग समझेंगे सारी चीजें। चलिए, अब संविधान सभा अब हम स्टार्ट करें, कौन सा, संविधान सभा। पहला टॉपिक हमारा क्या था, संविधान सभा, और यही संविधान सभा से स्टार्ट करेंगे, कैसे हमारा संविधान बना, क्या क्या इस बारे, कहाँ पर पहले कैसे इसके हमारे मन में कैसे आया संविधान सभा बनना चाहिए, देश में संविधान होना चाहिए, कैसे हम लोग को मन में आया, ये सब सारी चीजें आपको मन के जितने डाउट है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे जो संविधान सभा जो है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से कहते हैं, ये संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा है क्या, पहले उसके बारे में आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे संविधान सभा, जैसे कि आप लोग कहीं भी 2 चक्के बाइक चलाते होंगे या फिर साइकिल चलाते होंगे,
कार चलाते होंगे, कार नहीं चलाएंगे, बैठे होंगे। अगर रेलगाड़ी चलाते नहीं है फिलहाल बैठे तो होंगे उसमें। जैसे कि साइकिल चलाते हैं तो उसके कुछ रोड पे चलाते हैं तो उसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, होता है कि नहीं, कि जिसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं कि भैया कि आप साइकिल आप लिमिट में चला सकते हो, अब मतलब एक ही तरफ चला सकते हो, साइड में सकते हो, मतलब उसको कुछ नियम कानून कानून बन जाते हैं ना कि हाँ ये नियम में आप मतलब ये नहीं है कि आप चले जाओ मतलब रेल लाइट को जो एरिया बनी हुई है कि यहाँ पे इस पे बने हैं डिवाइडर, आप उसे तोड़ दो, उसमें क्या तोड़ दो, आपको नियम बने आप जेल चले जाओगे ना, मतलब उसको कुछ चलाने की साइकिल मोटरसाइकिल कार कुछ चलाने के कुछ नियम कानून कायदे कानून बने हैं ना। तो उसी प्रकार हमारे पूरे देश को, हमारे पूरे पूरे देश को चलाने के लिए एक रूल लिख दिया गया, एक रूल बुक लिख दिया गया है, इसमें सब सारी चीजें लिखी रहेंगी, इसमें सब चीज सारी चीजें लिखी रहेंगी, इसी प्रकार से हमारी हमारी क्या है कि हमारा देश चलेगा। तो कहते हैं भैया कि जैसे देखिए देखिए आप लिखिए, किसी देश के ऐसे नियम कानून कायदे कानून जिसे कि उस देश के हर नागरिक को मानना पड़े, चाहे वो सरकार हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जो हो, वो उसको ये मानना पड़ेगा कि भैया ये हमारा रूल बुक है, इसमें जो सारी बातें लिखी हैं आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, तो ये हो गया हमारा संविधान। आपको संविधान समझ क्या बताया कि भैया जैसे कि ये नियम कुछ कायदे कानून जैसे कि उस नियम जो कायदे कानून लिखा हुआ बरबली बातें नहीं, उसमें सब लिख दी गई हैं, ये सब नियम बन गए हैं, तो वो नियम को फॉलो करेगा हर व्यक्ति और उस बुक में लिख दिया गया तो उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, उस देश के हर नागरिक को फॉलो करना पड़े, चाहे सरकार हो, चाहे गरीब हो, चाहे नीच हो, चाहे मतलब गरीब हो नीच नीच, चाहे जो मतलब सबको मानना पड़े, वो संविधान हो जाता है। ठीक है, ये हमारा संविधान हो गया। अब देखेंगे पहले कि हमारे मन में पहले क्या होता था कि जैसे ना पहले क्या होता था पूर्वजों में राजा महाराजों का शासन चलता था, पहले संविधान था नहीं, पहले कोई संविधान वगैरह था नहीं, तो पहले क्या होता था कि राजो राजाओं का नियम चलता है, राजतंत्र चलता है। ठीक है, राजतंत्र मतलब मोनार्की, वहां पे राजा और रानी का रूल होता था। क्या भैया, राजा रानू का रूल होता है, उनका भैया कानून बनाते थे वो लोग और कानून को फॉलो कराते थे, मतलब वो सब मतलब कानून बनाए, कानून को फॉलो कराए, वो लोग नियम कानून मतलब उनके हाथ में था। पहले जैसे कहते हैं मूवी पिक्चर देखे नहीं, वो क्या बाहुबली कहे नहीं थे कि भैया कि मेरा वचन ही महाबली का शासन है, और बाहुबली को बाहर निकाल दिया। तो पहले क्या होता कि भैया उनके वचन मतलब उनका ही सब रूल कानून चलता था, उनका ही मतलब वो रूल बनाते थे। अब रूल बना दिए, किसी की कोई रूल बना दिए, जैसे इस महीने क्या किए, लगान बढ़ा दिए। ठीक है, अब कोई गरीब आदमी है, इस महीने क्या किया राजा ने कि लगान बढ़ा दिया, और इस महीने उन्होंने क्या किया, अपना रूल बना के भैया कि इस महीने से लगान बढ़ गया। अब कोई गरीब आदमी है, उसके खेत में इस साल बारिश नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं, तो कहाँ से देगा। अब ऐसा तो नहीं है कि जाकर कहेगा राजा जी आपका रूल गड़बड़ है, अब जब कह देगा तो उसको मार लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी उसको, दिक्कत है कि नहीं। अब इनको कोई राजा कह सकता था कि भैया तुम्हारा रूल गड़बड़ हो, भैया कोई रूल बनाया है तो अब उसको गड़बड़ करे, तो राजा है वहाँ का, कह नहीं सकते थे। तो भैया जब उसके खेत में कुछ नहीं हुआ तो गया राजा के पास कि राजा साहब इस बार मेरे खेत में कुछ हुआ नहीं, आपको कैसे दे। हाँ, अब ये कह नहीं सकता कि राजा साहब आपका रूल गड़बड़ है, अब रूल गड़बड़ कह देगा मार खा जाएगा, दिक्कत हो जाती थी। तो पहले भैया जब राजा रजवाड़े रहते थे तो भैया उनका नियम कानून चलता था, उस समय संविधान नहीं था। ठीक है, तब अब देखेंगे भैया कि उस समय जब संविधान नहीं था तो उस समय ऐसे सिस्टम चल रहे थे। अब क्या हुआ कि जो हमारी सारी बातें बरबड़ी नहीं है, जो बुक में लिख दिया गया है सबको फॉलो करना पड़ेगा, और रूल बुक जिसे कहते हैं, जैसे जो संविधान है एक रूल बुक है, उससे सारी चीजें उसमें लिख दी गई है। ठीक है, उसमें सारी चीजें लिख दी गई, एक ही बात भी बरबली नहीं है, कोई मुंह जवानी नहीं है, उसमें सब लिख दी गई है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा संविधान था, विश्व मतलब हमारे मन में कैसे है कि हमारे यहाँ संविधान होना चाहिए। अब कैसे हमारे मन में है कि हमें रूल ऐसा रूल बुक होना चाहिए कि उसे सब फॉलो करें अच्छी तरीके से, कोई बात बरबली नहीं रहे, सबको काम कानून का नियम कानून का सब एक बराबर का रहे, हमारे यहाँ न्याय अलग मिले, मतलब हर चीज सिस्टम में रहे। ये सब कैसे मन में आया। ठीक है, तो वही हम देखें, पहले विश्व से शुरू करेंगे कि भाई स्टार्टिंग से कहाँ से सब सिस्टम चला, सब बातें कहाँ से आ गया भैया कि रूल बुक बना चाहिए, एक संविधान बना चाहिए, सब कहाँ से आई बातें, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले से देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या पहले राजा राजा में क्या होता था कि उसमें ना एक नियम होता था कि राजा ही नियम बनाता था, राजा ही नियम फॉलो करता था, और राजा ही क्या करता था, नियम का हिसाब किताब रखता था, भैया किसे भैया देना चाहिए सजा, किसे नहीं देना चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, लोकतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ हमारे यहाँ क्या है जानते हैं, जो डेमोक्रेसी कंट्री है उसमें जो लोकतांत्रिक देश है उसमें क्या है, उसमें जो विधायिका जो है, विधायिका लेजिस्लेचर जानते हैं, जहाँ पे कानून बनेगा, हमारे यहाँ तीनों अलग होती हैं, कानून अलग अलग जगह बनेगा, और जहाँ कानून बनेगा उसे क्या कहेंगे, विधायिका।
लेजिस्लेचर, जहाँ पे कानून बनेगा, ठीक है, जहाँ कानून बनता है उसे लेजिस्लेचर कहते हैं। मतलब हमारे यहाँ तीनों संस्था अलग है। देखिए क्या है, कार्यपालिका मतलब जो जो कानून बनाएगा ना, वो कानून को पालन नहीं करेगा, दूसरा दूसरा कोई है। कार्यपालिका हमारे यहाँ अलग है। जो एग्जीक्यूट जो करता है, जो एग्जीक्यूट को जो लागू कराता है, जैसे कोई नियम बन गया तो उसे लागू कराने के लिए ना कार्यपालिका अलग हो जाती है। अब उस नियम से किसी को दिक्कत है तो उसके लिए जानते हैं क्या है, न्यायपालिका। मतलब न्याय भी अलग होगा। हमारे यहाँ सारी चीजें अलग हैं। जो लोकतांत्रिक देश है, जो डेमोक्रेसी कंट्री है, उसमें क्या है, सारी चीजें अलग है। कि भैया यहाँ पे पहले क्या था, राजा राजौड़ में क्या था कि वो एक ही रानी थी, वो क्या करती थी, नियम भी बनाती थी। अब जब नियम बना देती थी तो वो क्या करती थी, लागू वही कराती थी। अब जो लागू वही कराती, जब कोई फॉलो नहीं करता था, क्या करती, न्याय वही करती थी। मतलब सारे चीजें एक ही अंतर था। और हमारे जो लोकतांत्रिक देश है उसमें क्या है, विधायिका मतलब यल फॉर लेजिस्लेचर, मतलब विधायिका, जहाँ पे कानून बनेगा वहां पे पक्ष भी बैठेगा, विपक्ष भी बैठेगा, वहां पे सब बैठ के कानून बनाएंगे। हाँ भैया कानून ठीक है, इसे पारित कर देना चाहिए, तो वहां पे क्या करेंगे, सब बैठ के मंथन करेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, अब कानून बन जाएगा। अब ऐसा नहीं कानून बन जाएगा तो भैया वही का पालन करेगा, नहीं। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव अलग हो जाता है, कार्यपालिका जो है अलग हो जाता है। वो क्या करता है, कार्य को पालन कराता है। अब इसका उजामल क्या हो जाता है कार्यपालिका का, जैसे हमारे ISPC लोग हो जाते हैं। जैसे सरकार ने कोई भी, जैसे हमारे वहाँ विधायिका में कोई कानून पारित हो गया, कोई कानून बन गया है ना, तो उसे पालन करने के लिए कार्यपालिका होगी। भैया पालन कराएगी, भैया चलो तुम पालन करो, भैया जाओ, तुम दंड, जो नहीं काम मान नहीं रहा बातों को, उसे क्या करते हैं, मारते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, कार्यपालिका अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा तो अब क्या आचार संहिता लगेगा, तो क्या करते हैं, क्या विधायक एक कानून बन गया, आचार संहिता लग गया, ठीक है, एक कानून मान लीजिए बन गया, हमको बतला रहे हैं ना, एक कानून बन गया। अब कार्यपालिका उसको जब लागू, जैसे ना, अब वो तो कानून तो पारित हो गया, भैया आचार संहिता लग गई, अब कोई रोड पे घूमेगा नहीं, टहलेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करता है, अब क्या करे कार्यपालिका, मतलब अब ना जब वो घूमेंगे टहरेंगे नहीं तो उसको कार्य को पालन कौन कराएगा। अब ऐसे तो आदमी मानेंगे नहीं, अपना घूमता टहलता रहेंगे। तो क्या ISPC लोग क्या करते हैं, अपने नीचे बाल को पच्चर करते हैं, जाओ तुम देखो रोड पर आदमी क्यों टहल रहे हैं, क्यों बात बरबरी नहीं है, क्यों बात नहीं माना जा रहा है, तो उनको पकड़ो, मारो, पकड़ो, जेल में डालो। तो मतलब ये कार्यपालिका अलग हो जाती है, ठीक है भैया। अब कार्यपालिका तो हो गई। अगर मान लीजिए न्याय, यहाँ पे न्याय अलग मिलती है। जैसे मान लीजिए आपको उस नियम से आपको दिक्कत है, जैसे उसमें आपको नियम के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जाके न्यायपालिका यहाँ अलग है, मतलब यहाँ सब स्वतंत्र है। आप जाके न्याय मांग सकते हैं। न्याय कहाँ मांगे, जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे, भैया कि हमारे जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, कहाँ जाएंगे भैया, सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, अब बात आपको समझ में आएगी भैया, यहाँ पे तीनों चीजें क्या होती है, अलग होती हैं। अब कहा पहले राजा रजोड़ा में क्या होता था, एक ही होता, राजा ही बन जाता था भैया कि मेरा वचन ही बृहस्पति के शासन है, तो उस पर भैया कोई अड़चन नहीं लगा सकता था। अगर लगाएंगे तो राजा रानी क्या करेंगे, बंद करवा देते थे, दिक्कत थी। अब यहाँ लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेसी कंट्री में क्या है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों अलग है, तीनों अलग है, एक दूसरे से अलग है। ये अलग तंत्र था, ये अलग तंत्र, ये अलग तंत्र। मगर मान लीजिए कोई कानून बन गया, आपको दिक्कत हो रही है, कानून आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, आप कहाँ जाएंगे, न्यायपालिका, न्याय के लिए याचिका लगाएंगे, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जैसे पहले क्या था, जब राजा क्या कर दिए थे, राजा लगान बढ़ा दिए थे, तब वहां क्या वो गरीब आदमी जाएगा भैया तुम्हारे नियम गड़बड़ है, जब जाएगा तो दंड से मारेगा, राजा मारेगा, है ये जानते हैं ना। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, लोकतांत्रिक देश में विधायिका अलग हो गया, कार्यपालिका अलग हो गया, और न्यायपालिका, तीनों अलग हो गए। तो यहाँ भैया सब चीज अलग है। अगर मान लीजिए कानून बन गया, आपको दिक्कत हो रही है, जाए कहाँ चलेंगे, न्यायपालिका में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें सब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे अब दिक्कत नहीं आता किसी को ना, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे चलेंगे, अब आगे कहाँ चलेंगे, अब चलेंगे कि देखेंगे कैसे हमारे भारत में ये संविधान सभा बना, मतलब कैसे, मतलब हमारे मन में आई भैया कि संविधान सभा, सब एक संविधान होना चाहिए, हमारे यहाँ एक रूल बुक होना चाहिए जिसमें सारी चीजें बातें लिख गई हूँ, मतलब उस देश के हर नागरिक को मानना पड़े, नहीं माने तो जेल में डाल दो, मतलब उनको भारत से निकाल दिया जाए। मतलब ऐसा रूल बना है ना कि फॉलो करना पड़ना है, जो भारत का नागरिक था उसे फॉलो करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे हमारे मन में आया था। ठीक है, आइए देखते हैं, देखेंगे डेमोक्रेसी कंट्री, लोकतांत्रिक देश में क्या होगा, एक संविधान होगा। कैसे हमारे मन में आया तो देखेंगे। पहले एक जानते हैं, हमारे क्या कहते हैं, 1215 में इंग्लैंड के एक राजा थे भैया, जॉन, क्या था, जॉन नाम है उनका। अपने दरबारी के लिए क्या कहते, उन्हें एक अधिकार पत्र जारी किया, एक मैग्ना कार्टा उसे कहते हैं। कि सबसे पहले मन यहीं से बातें उठी थी भैया, कहाँ, मतलब यहीं से बातें उठी थी कैसे संविधान हमारे यहाँ होगी, मतलब मन में कैसे आया संविधान सभा हमारे यहाँ होगी, एक संविधान, एक रूल बुक होगी, यहीं से मन में हम लोग को बातें आई थी यहाँ से। कि भैया एक जानते हैं, इंग्लैंड के राजा जॉन थे, उन्होंने क्या किया, 1215 में अपने दरबारी को लिए, जैसे कि अपने दरबार, जैसे कि राजा थे वो,
वो राजा थे, जैसे उनके दरबारी में दरबारी रह जाते हैं कि बगल में बैठे चेयर लगा के बैठे रहते ढेर सारे, बैठे तो उनके दरबारी में भाई उनका करीब रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि भैया जैसे कि उनका करीबी था, मतलब देखभाल करता था, तो राजा ने उनसे जैसे कह दिया कि तुम जाओ से, आज से तुम्हारे बगीचे में मतलब किसी भी जगह तुम जाओ से, तुम्हारा आज से सब हर जगह मुक्त रहेगा, तुम जाओ, कोई तुमको रोक टोक नहीं करेगा, तुम हमारे दाहिने हाथ हो, तुम करीबी हो। राजा ने उसे कह दिया। तो भैया गया बगीचे में, आम वाम कुछ भी तोड़ने लगा, तो वहाँ जो फुलवारी वाले भैया थे, बगीचे में गार्डन मालिक थे, उन्होंने क्या किया, उनको मार लगाई। वो कहे कि हम हमें राजा साहब ने कहा है तुम्हारा सब फ्री है, तुम खा पी लो। तो वो फिर भी नहीं माना, डांटा उसे। किसे डांटा? जो दरबारी था, दरबारी भैया दरबारी को डांटा, भैया ऐसा नहीं, राजा किसी को नहीं कह सकते, राजा तो राजा है, तुम्हें कैसे फ्री में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। भाग दिया, भगा दिया। तो दौड़े दौड़े गया राजा के पास, दौड़े दौड़े राजा के पास गया। राजा साहब जो वहां पे गए थे ना, हम आप तो कह दी भैया कि सब फ्री है, वहां पे गए थे तो फुलवारी भैया हमें डंडे से मार रहे थे, हमें कुछ दिए ही नहीं। बातें यहाँ तक थी। तो राजा साहब कहे ठीक बात है यार, हम उसे तो कहे नहीं थे, अब तुमको हम बात में बरबली कह दिए थे और वहां पे गए तुमको सही बात। तो उसने राजा साहब ने क्या किया, उसने बरबली नहीं किया, अब उसे मुंह जवानी नहीं किया, उसने रिटेन में कर दिए, लिख के दे दिए कि हम साइन मोहर लगा रहे हैं, आज से दरबारी जो है इसे हमारे हमारे राज्य में सब मुक्त रहेगा। तब वहीं से सबको मन में आया कि भैया हाँ ये तो ठीक बात है कि बरबरी रहेगा, कोई बात नहीं मानेगा, जब लिखित में रहेगा कि लिखित में रहेगा सब बात मानेंगे। तो भैया यही से बात उठी कि 1215 में राजा ने जो जॉन है, वहां के इंग्लैंड का राजा जॉन ने अपने दरबारी को लेकर मेघना का पतक अधिकार दे दिया था, एक लिखित में दे दिया था। लिखित में जब वहां पे लिखित में दे दिए, तो वहां पे जब जाता था दरबारी तो उसको सब चीज अच्छे तरीके से मिलते थे कि हाँ, जब लिखित में थे लिखा देता था, भैया ये देखो राजा साहब ने मुझे लिख के दिया है, वहां पे चिपका दिया गया है लिख के कि ये फ्री है। तो हाँ, उसकी सब बात मानने लगे। तब वहां से मन में सब कहे हाँ ये बात ठीक है, हमारे यहाँ बरबली बातें नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ हर चीज बरबली नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें, एक रूल बुक होना चाहिए जिसमें सब चीज लिखा रहे, हर एक चीज लिखा रहे। तब वहीं से सबके मन में आया। कहाँ से भैया? वहीं 1215 में इंग्लैंड का राजा कौन हमसे एग्जाम में पूछता है, हमारे एग्जाम में यही पूछता है कि सबसे हमारे मन में कहाँ से ख्याल आया था कि हमारे यहाँ संविधान होगी, हमारे यहाँ एक रूल बुक होगी, कहाँ से मन में आया था? कहीं भैया 1215 में इंग्लैंड के राजा जो जॉन थे ना, अपने दरबारियों के लिए एक अधिकार पत्र जारी कर दिया था। कब भैया? 1215 में। इसे इंपॉर्टेंट करके रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब उसके बाद ठीक है, इतनी बातें हो गई, आप लोग समझ में आया? आपको पहले रिपीट करा देते हैं, यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम क्या बताया आप लोगों को, पहले क्या बताया, हमारा संविधान क्या है। संविधान एक ऐसी चीज है जिससे उस देश के हर नागरिक माने, एक चीजें बातें लिख दी गई बुक में, उस देश के हर नागरिक माने। कौन मांगे भैया? सरकार भी माने, उसमें रहने वाली सारी जनता माने, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बड़ा बड़ा, कोई दिक्कत हो, सबको मानना पड़े। वो क्या है? संविधान है, एक रूल बुक है, ये आपको बताए हम। उसके बाद क्या बताए कि भैया, उसके बाद कि लोकतांत्रिक देश में, जैसे हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक है, जो स्वतंत्र देश है, उसमें क्या है भैया? लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, जहाँ कानून बनता है, ये विधायिका है जहाँ कानून बनता है। कोई पारित होता है तो वहां सब मिलके, वहां पक्ष विपक्ष सब बैठते हैं, तो वहां पे क्या बनता है? कानून बन जाता है। ये क्या कहते हैं भैया? ये विधायिका हो जाता है। अब एग्जीक्यूटिव जो कराते हैं, जो कार्यपालिका को लागू कराते हैं, कोई नियम बन गया, कानून बन गया, उसे लागू कराते हैं, तो क्या करते हैं? एग्जीक्यूट कराते हैं, लागू कराते हैं। तो भैया ये क्या कहते हैं? यहाँ ये अलग स्वतंत्रता हो जाती है। अब जो उस नियम से, जो नियम कानून बन गया है, सरकार बना दी है, आपके फंडामेंटल राइट को उल्लंघन हो रहा है, आप क्या करेंगे भैया? जाके न्यायपालिका मतलब न्याय में आप क्या करेंगे? जाके याचिका लगाएंगे, ठीक है। इसका आपको कोई एग्जांपल दे दे। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ, आपको पता है कि 6 साल से बच्चों को, 1 साल से 6 साल से बच्चों की क्या कर 6 तक के मुफ्त शिक्षा दी जाती है, मुफ्त शिक्षा दी जाती है, उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है। हमारे सरकार ने क्या कर दिया है कि उसे कह दिया कि भैया अब जो मुफ्त शिक्षा दी जा रही है वो बंद कर रहे हैं। अब उस चीज का जो बच्चे उनके पढ़ते हैं, उनको उनकी जो पैसा है स्कूल का, वो आएगा उसके पेरेंट देंगे, उस बच्चे के पेरेंट देंगे, वो क्या हुआ भैया? विधायक का कानून तो बन गया कि भैया पैसा अब सरकार नहीं देगी, पैसा मुफ्त है ना, आपको पता है, अब पैसा कौन दे? घर वालों देंगे। तो आपको दिक्कत हो जाए, अरे तो ये तो रूल में लिखा है, तो कानून में लिखा गया है, इसका तो उल्लंघन हो रहा है। तो कोई कार्यपालिका जब लागू कराएगा तो आप क्या करेंगे? न्याय करने के लिए कहाँ जाएंगे भैया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कि सर जी, जब ये रूल बुक में लिख दिया गया भैया कि 6 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे तक, 6 तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, तो ये क्या किए? नियम बदल दे रहे हैं, नियम बदल दिया है। तो क्या करेंगे? आप जाएंगे कहाँ? न्याय कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब यहाँ सारी चीजें बड़बड़ी नहीं है, यहाँ तीनों चीजें अलग हो जाती है लोकतांत्रिक देशों में। अब आपको बताया क्या कि हमारे मन में कैसे आया कि हमारे यहाँ जो होगी, जो हमारा संविधान सभा होगा वो अलग होगी।
मतलब हमारे यहाँ संविधान सभा का मतलब एक रूल बुक होगी, संविधान होगा एक ऐसे मन में। आपको पता है भैया इंग्लैंड के राजा जॉन ने अपने दरबारी को एक अधिकार पत्र मतलब मेघना का आटा प्रस्तुत कर दिया था। कब भैया? जब उसके दरबारी को कोई दिक्कत हो रही थी, सब उनकी बात नहीं माने, सब बातें बरबली थी, तो उनको लिखित में दे दिए थे। आपको बताया है। तो क्या कहे भैया वहाँ एक अलग हो गई। अब सबसे पहली कंट्री बनी, मतलब सबसे पहला देश बना। सबसे पहला देश कौन बना? अमेरिका, यूएसए। इस सबसे पहला देश बना जो अपन ये संविधान का भैया 1789 में लिखित संविधान बना लिया, सबसे पहला देश। उसके बाद ये सोचा, तो उसके बाद तुरंत क्या किया उस समय भैया, अच्छा इसका कंडीशन अच्छा है, किसी गुलाम था नहीं, अच्छा कंडीशन में था। अब हम लोग तो भैया अंग्रेज के गुलाम में थे, हम लोग तो अंग्रेज के गुलाम थे। ये भैया स्वतंत्र देश था। ये भैया क्या किया, यूएसए ने क्या किया, फर्स्ट कंट्री बना भैया 1789 में लिखित संविधान बना लिया अपने यहाँ। जब संविधान बना इसके यहाँ, जब यूएसए में जब संविधान बना तो सब देखिए, मतलब अन्य राज्य वाले देश वाले देखिए भैया यार संविधान जब बन गया, सारी चीजें बड़बड़ी नहीं है, जब लिखी है एक एक चीजें लिख दी गई है बुक में, और आपको वहाँ की जनता फॉलो कर रही है, अच्छा सब चीज चल रहा है सिस्टम, तो क्या किया सबके मन में खटकाया, हाँ यार ये सिस्टम मस्त है, मतलब ये तो सिस्टम गजब का है यार, कि मतलब सब सारी चीजें लिखी दी गई है। अब किसी को कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है उसको सेंटर ले जा रहे हैं। अब भैया सारी चीजें मतलब परंपरा बना दी गई है, नियम कानून मतलब कोई चीज बड़बड़ी नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रहा है, वहाँ देश में सिस्टम बन गया, मतलब हर एक चीज बन गया कि भैया सब चीज मतलब बेहतरीन करके चल रहा था। जब इसको देखे सब, इसको अमेरिका को देखे, जब अमेरिका के यहाँ जब चला ना संविधान, तो सबको मजा आ गया, हाँ यार अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी संविधान बनाएंगे और इतना बेहतरीन का संविधान बनाएंगे। मतलब सब सोचे कि हम बर्बरी नहीं होगी, सारी चीजें लिखित रहेंगी, सब चीजें लिखित रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, सारी चीजें लिखित रहेंगी। कहाँ बोलिए? अमेरिका में। कब? यूएसए ने 1789 में लिखित संविधान बना दिया। उसको देखते ही सब लोगों ने तो संविधान बनाना चालू कर दिया। जब ये संविधान बना, अब हम लोग क्या करते भागे, अंग्रेज बागर बल्लों के गुलाम थे। क्या थे? अंग्रेज बागर बल्लों के हम लोग क्या थे? गुलाम थे। हम लोग गुलाम थे। तो हम लोग भी सोचे थे कि जिस दिन हम लोग आजाद होंगे, हम लोग क्या सोचे थे, जिस दिन हम लोग आजाद होंगे उस दिन क्या करें, एक बेहतरीन का हम भी संविधान बनाएंगे, इतना बेहतरीन का संविधान बनाएंगे कि हमारे जो भारत की जनता रहेगी उसका उनको लोगों की आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो हमारे मन में यही से आगा में अमेरिका से। और उस समय क्या भैया, हम लोग गुलाम थे। किससे भैया? भैया अंग्रेज बागल बिल्लो लोग हम लोग गुलाम थे, अच्छी तरीके से आपको पता है, हम लोग गुलामी में जी रहे थे। और उसके बाद हम भी सोच लिए थे अगर जिस दिन हम लोग आजाद हो जाएंगे, इतने बेहतरीन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, इतनी बेहतरीन का संविधान बनाएंगे कि हमारे भारत की जो है आत्मा तृप्त हो जाएगी। ठीक है, तब यहाँ तक बातें चल रही थी। देखेंगे अब देखिए भारत में क्या हुआ, कैसे कैसे मांग उठी, भारत में कैसे कैसे मांग उठी, कि भारत में कैसे संविधान सभा की मांग उठी, भैया एक रूल बुक होनी चाहिए भारत में। अब उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि हमारे भारत में एक संविधान सभा होना चाहिए। हम भी सोचे तो पहले से ही। ठीक है, हमारे यहाँ कब बात उठी कि भैया हमारे यहाँ संविधान सभा की एक रूल बुक होगी, हमारे यहाँ एक रूल बुक होगी, हमें कैसे पता चले, अब हम लोग उसे देखेंगे। ठीक है सॉरी, अब हम उसे देखेंगे, हमारे यहाँ एक संविधान सभा की रूल बुक होगी, तो कैसे हम लोग सोचेंगे। देखिए भारत क्या, हम लोग भारत पे जाते हैं। क्या भैया? भारत में कहाँ पे जाते हैं? भारत में। कि हम लोग कैसे सोचे कि हमारे यहाँ एक रूल बुक होगा, उसमें सारी चीजें लिखी रहेंगी। अब पत्ते तो मतलब हम लोग डायरेक्ट नहीं किए, हम लोग क्या थे भैया, अंग्रेज गुलाम थे। हम लोग डायरेक्ट नहीं किए भैया, हमें क्या कहो संविधान सभा दो, हमें एक संविधान सभा मतलब रूल बुक बनाना है, हमें संविधान सभा, हम डायरेक्ट नहीं किए, आप प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मांग कर रहे थे। सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि जाम में इनडायरेक्ट मांग, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष मांग है ये, अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट नहीं कह दिया भैया कि हमें क्या करो अंग्रेज, कि हमें क्या कर दो, हमें आजादी दे दो, हमें रूल बुक बनाना है, हमें संविधान बनाना है, ऐसा नहीं किए हैं। अभी देखिए हम लोग चालाक आदमी है, पहले देख रहे थे, चेक कर रहे थे ना, पहले क्या किए भैया, अप्रत्यक्ष डिमांड, क्या इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड कब उठी? इनडायरेक्ट 1895 बाल गंगाधर तिलक ने कहा भैया स्वराज बिल प्रस्तुत किया। क्या भैया? स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया। कब भैया? 1895। हमसे एग्जाम में पहले यही पूछ लेता है, इतना इंपॉर्टेंट है क्या बताएं, इतना इंपॉर्टेंट है क्या बताएं। ये कहता भैया कि अप्रत्यक्ष डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड कब उठी थी? कहेंगे 1895 में। कौन उठाया था? कहेंगे भैया बाल गंगाधर तिलक। भैया बाल गंगाधर तिलक ने क्या भैया अप्रत्यक्ष डिमांड की थी, भैया इसे नहीं कहते, क्या कहते भैया, हमें दो, क्या करो भैया, हमें क्या स्वराज बिल, स्वराज मतलब हमें अपना राज दो, हमें अपना राज चाहिए। कहाँ भैया? भारत पे, अपने देश पे हमें खुद का राज चाहिए। अब आपको पता है हमें राज मिल जाएगा तो अपना रूल बुक बना ही लेंगे, मतलब इनको पता था, हम लोग पता था भैया पहले तुम लोग आजादी तो दो, तो कहे भैया हमें अपना आजादी चाहिए, स्वराज चाहिए, हमें क्या अपना खुद का राज चाहिए। आप अंग्रेजी बागो बिल्लो, आपका कानून नहीं, हमें अपना राज चाहिए। कौन कहा था भैया?
कौन कहा था भैया? तो बाल गंगाधर तिलक। कब कहे थे? 1895 में। क्या कहे थे भैया? कि हमें क्या स्वराज बिल प्रस्तुत किए थे, उसमें कहे थे भैया कि हमें अपना राज चाहिए, स्वर राज, हमें क्या करना है? अपना राज चाहिए। कौन प्रस्तुत किया था 1800 में? बाल गंगाधर तिलक ने कहा भैया कि हमें क्या चाहिए? अपना राज चाहिए। हमें क्या चाहिए? अपना राज। ये नहीं कहते भैया हमें क्या संविधान सभा दो, हमें कहे अपना राज चाहिए। स्वराज बिल प्रस्तुत किए, स्वराज बिल प्रस्तुत किए। कौन भैया? बाल गंगाधर तिलक। कब भैया? 1895 में। आपसे पूछेगा 1895 में स्वराज बिल किसने प्रस्तुत किया था? आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अब देखेंगे दूसरी बात भैया, वहां तो कौन कह रहा था भैया? बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक कह रहे थे। अब यहाँ बात उठी 1906 में। 1906 में यहाँ पे दादा भाई है, पादा भाई नहीं है, दादा भाई, सॉरी, देख लेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे दादा भाई है, ये यहाँ पे दादा, सॉरी देख, हम बताते हैं आप लोगों को। 1 सेकेंड वेट करिएगा, 1 सेकेंड। आपको ये ना पीडीएफ एडिटेड मिल जाएगी, आप लोग यहाँ से क्या करेंगे? आप लोग बना लेंगे क्या? अपना नोट्स बना लेंगे। ठीक है, दादा भाई। फिर क्या किया? पहले तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया था 1895 में, और उसके बाद क्या किया? 1906 में दादा भाई नौरोजी। क्या भैया? दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा भैया? कलकत्ता सीजन में, क्या भैया? कलकत्ता मीटिंग चल रही थी, कलकत्ता सीजन में आईएनसी में, आईएनसी के भैया, आईएनसी के नेता थे भैया, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे भैया। पहली बार क्या कहते भैया? स्वराज बिल का डिमांड की। कब? ये स्वराज को डिमांड की। ये भी कहे भैया हमें अपना राज चाहिए, ये भी क्या कहे भैया? हमें अपना राज चाहिए। स्वराज बिल प्रस्तुत किए, स्वराज की डिमांड की भैया, हमें ये प्रस्तुत नहीं की, हमें स्वराज का डिमांड की भैया, अपना भारत पे हमें, अपने जनता पे हमें राज चाहिए। कौन कहा भैया? दूसरी बार 1906 में दादा भाई नौरोजी ने। कहा भैया? कलकत्ता में कहे थे। कलकत्ता का कोई मीटिंग था, सेशन था वहाँ। ये भैया ये जानते कौन था? ये दादा भाई नौरोजी जानते हैं? ये ना आईएनसी के नेता थे। आईएनसी जानते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो पार्टी चलती है जिससे हमारे राहुल गांधी हैं। ये ना, ये पार्टी तब की पार्टी है जो हमारी आजादी के पहले की पार्टी है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। ये भैया 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कहा भैया, कलकत्ता सेशन में कहा भैया हमें स्वराज चाहिए, यानी हमें खुद का राज चाहिए। किससे कहा भैया? अंग्रेज वागर बिल्लो लोग से कहा भैया हमें खुद का राज चाहिए। कौन कहा भैया? कहे भैया दादा भाई नौरोजी। कब कहे? 1906 में। और उसके बाद ये दोनों आप पत्ते से डिमांड कर रहे हैं। अभी ये नहीं बात उठी भैया हमें संविधान सभा बनानी है, हमें अभी ये नहीं, हम आप सोच रहे हैं भैया जब हमें राज मिल जाएगा हम खुद बना लेंगे। क्या पागल थोड़ी, भेड़ बकरी तरह खुद आ देंगे? जब मिल जाएगा तो हम संविधान सभा बना लेंगे। पहले कौन किया? बाल गंगाधर तिलक। कब भैया? 1895 में। उसके बाद दूसरी बार दादा भाई नौरोजी। कब भैया? 1906 में। ठीक है, आपको ये सब बातें याद रखनी है। अब देखिए, अब कोई क्या करते हैं? पॉलिटी को रट लेते हैं, ये आर्टिकल, ये आर्टिकल। अब देखिए सीक्वेंस जब आप लोग पढ़ेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा पॉलिटी क्या चीज है। पॉलिटी बहुत बेहतरीन चीज है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कहे भैया कि जो स्वराज शब्द है, जो ना ये स्वराज जो शब्द लिए हैं, ये दादा भाई नौरोजी कहे ये दयानंद सरस्वती के बुक से हम लिए हैं। जो सत्य प्रकाश दयानंद सरस्वती की बुक थी, हम उससे लिए हैं स्वराज शब्द ने ये जो लिए हैं, ये सत्य प्रकाश बुक जो थी, किसकी थी? स्वराज जो है शब्द दयानंद सरस्वती की बुक थी, उसमें से लिए गए थे। ठीक है भैया, आपको पता हो गई। चलिए, अब यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई कि पहले हमारे इंडायरेक्ट डिमांड उठी थी। कब भैया? 1895 में। कौन भैया? बाल गंगाधर तिलक ने। और उसके बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कह दिया भैया। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं। कहते भैया 1928 में, 1928 में 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड वेट करिएगा। तो अब देखिए, पहले डायरेक्ट डिमांड पे आ जाते हैं। अब वहां से चल रही थी भैया कि डायरेक्ट डिमांड नहीं उठी थी, वहां पे बस कह रहे भैया हमें स्वराज बिल प्रस्तुत करके हमें राज चाहिए। किससे भैया? अपने देश पे हमें राज चाहिए, हमें राज चाहिए। कौन भैया? दयानंद सरस्वती जी ने तो बुक से लिए थे। कौन भैया? बाल गंगाधर तिलक थे और दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर जो तिलक थे, वो भैया 1895 में, और दादा भाई नौरोजी 1906 में। ठीक है भैया, 1906 में देखेंगे, 1906 में। ठीक है, अब देखेंगे आगे। अब प्रत्यक्ष डिमांड मतलब डायरेक्ट डिमांड, मतलब डायरेक्ट कह दिए भैया हमें क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए, हमें संविधान बनाने के लिए एक सभा चाहिए। अब भैया डायरेक्ट डिमांड देखते हैं, डायरेक्ट डिमांड। प्रत्यक्ष मांग, प्रत्यक्ष, अभी तक अप्रत्यक्ष मांग था, अब यहाँ पे डायरेक्ट डिमांड हो रही भैया कि हमें क्या चाहिए? अब रूल चाहिए अपने भारत पे। क्या चाहिए? अपना हमें हथकड़ा चाहिए, रूल। डायरेक्ट डिमांड कब उठे देखेंगे। तो 1934 में
1934 में फर्स्ट थे, अकेले अकेले डायरेक्ट डिमांड कर दी। किसकी? संविधान सभा की। किसने भैया? देखेंगे 1934 में, 1934 में एम एन रॉय एक मार्क्सवादी नेता थे। ये भैया एम ए रॉय जो थे एक मार्क्सवादी नेता थे, एक कार्ल मार्क्स के विचारों पर चलते हैं। देखेंगे मार्क्सवादी नेता थे एम एन रॉय। पहली बार इन्होंने संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग की। मतलब एक अकेला बंदा, मतलब एम एन रॉय ने एक अकेले कब? 1934 में कह दिया भैया अंग्रेज बागर भिल्लो, अब तुम लोग भाग जाओ, अब हमें अपने भारत पे एक संविधान सभा चाहिए और हमें अपना राज करेंगे अकेले। क्या? डायरेक्ट डिमांड। कौन भैया? एम एन रॉय। कब भैया? 1934 में कह दे भैया हमें अपने भारत पे अब क्या करना है, हमारे भारत में हमें संविधान सभा चाहिए। अब हम तुम्हारे रूल और नियम पे नहीं चलेंगे, अब तुम्हारे रूल नियम पे नहीं चलेंगे, अपने भारत पे हमें अपना राज चाहिए। ठीक है, किससे कहा भैया? अंग्रेज से। अंग्रेज के मार्क्सवादी नेता थे एम एन रॉय। ठीक है, 1934 में कह दिया भैया हमें संविधान सभा चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। कौन मांग किया भैया? एम एन रॉय ने कहा भैया हमें अपना रूल चाहिए, हम तुम्हारे रूल नियम पे नहीं चलेंगे, तुम लोग जहां घुमाओ हम लोग वहां नहीं घूमेंगे, हमें अपना रूल चाहिए। अब आपको पता है कि अंग्रेज बागर बिल्लो लोग सुनेंगे? अरे को सोचे अरे तो कहते आ रहे हैं 1895 में, कब से कहते आ रहे हैं, वो बात नहीं माने। यहाँ से सुन के कान से, इस कान सुन के इन कान से निकाल दी। ठीक है भैया, कम भैया 1934 में एम एन रॉय ने कहा। अब भैया जब ये बातें चल रही थी तो जो हमारे 1935 में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 1935 में बात कहाँ चली जाती है? आईएनसी की संविधान सभा की मांग उठा दी। अब 1935 में ना ये बात कान में घुस गई। किसके? कांग्रेस को। जो ये नो आईएनसी तो ये पार्टी थी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है एक। ये जो हमारे अभी जो राहुल जी है ना, वो पहले से ये पार्टी बहुत पहले से है। इसने क्या किया भैया 1935 इसने भी कह दिया भैया कि भारत के लिए अब संविधान सभा चाहिए, एक रूल बुक बनेगा। इन्होंने कह दी तो भैया अब कांग्रेस पागल बिल्लो, अब गोरे चिट्टे लोग को मन में चला गया साले अब भैया अंग्रेज थे, अब इनसे आईएनसी जो कांग्रेस पार्टी थी इससे जनता ज्यादा जुड़ी थी, तो इनको टेंशन होने लगी क्या अब तो अंग्रेज कांग्रेस भी मांगने लगे, कांग्रेस पार्टी भी मांगने लगी क्या संविधान सभा होगी। उनको मन में थोड़ी चले, फिर उसको क्या कहे कि अरे चलो वो लोग क्या करेंगे, क्या करें हड़ाओ, मतलब मन से निकाल दिए। तो फिर अंग्रेज कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आईएनसी ने कहा कि 1937 में फैसपुर अधिवेशन में फैसपुर का सेशन चल रहा था, उसमें फिर संविधान सभा की मांग उठी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की दोबारा मांग उठा दी। कौन भैया? एक जो आईएनसी थी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी, फिर से उठा दी कि भैया हमारे भारत को आजादी चाहिए, हमें अपना नियम कानून चलेगा, हम तुम्हारे नियम और कानून से हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग अब तुम्हारे नियम कानून से नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें अपना रूल चाहिए, अपना नियम कानून, अपना एक बुक चाहिए, हमें संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा दो हमें। कौन कहा भैया? कांग्रेस पार्टी ने 1935 में कही, 1937 में कही। और एम एन रॉय पहला आदमी था 1934 में, एम एन रॉय पहले आदमी थे जो 1934 में कहा कि भैया कि हमें क्या करो, डायरेक्ट डिमांड की भैया हमें संविधान सभा चाहिए। अब अंग्रेज सोच रहे हैं अरे इनका क्या है, कहते रहे हम नहीं करेंगे, इनकी बातें बहुत दिनों चल रही है, मतलब अंग्रेज सोचे नहीं देंगे बातें यहाँ तक चली। आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि जो प्रत्यक्ष डिमांड कब उठी थी? आप कहेंगे 1934 में। कभी पूछ लेता है कौन उठाया था, आप लोग कहेंगे एम एन रॉय ने। अब आपसे हमें तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट हो जाता ये आईएनसी, मतलब पूछता है कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की डिमांड कब की थी? पहली बार पूछे तो आप लोग क्या कहेंगे 1935 में। अब दूसरी बार पूछे तो आप लोग कहेंगे भैया 1937 में। कब भैया? फैसपुर के सेशन चल रहे थे, वहां पे भैया फैसपुर के सेशन थे कांग्रेस के, तो वहां पे डिमांड उठी थी। अब ना थोड़ा सा यहाँ तक ना कांग्रेस के माथा छटके, अंग्रेज जो थे यहाँ पे उनके माथा को सटक गए, यार ये लोग यार क्या बताएं यार, अब ये जो आईएनसी जो है इसके संग इनसे साथ जनता ज्यादा जुड़ी है, अगर इनके बात सोची नहीं गई तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब कौन सोच रहे हैं? अंग्रेज लोग सोच रहे हैं कि भैया ये जो आईएनसी है, ये आईएनसी जो है इसके साथ तो जनता ज्यादा जुड़ी है, अगर अब तो कुछ विचार करना पड़ेगा। मतलब फिर भी वो लोग उतार दिए मन से, नहीं माने। मगर अब कुछ ऐसी बातें चली आई कि इनको नहीं अंग्रेज के बाप को मानना पड़ी, कुछ ऐसे बातें हो गई। अब देखिए कौन सी बातें हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना? रिवीजन करवा दे रहा हूँ, पहले यहाँ तक बातें क्लियर कर ले तब चले, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत हो जाएगी। भाई आपको रिवीजन करवा देते हैं। अभी क्या बताएं, इस सब बारे को बताए थे हम कि हमारा संविधान सभा बनेगा। ये कब बना भैया? पहले ना
लोकतांत्रिक देश में विधायिका कार्यपालिका सब अलग होती है, आपको बताए थे। और उसके बाद क्या कहे, जो पहले बार कब बना भैया, कि पहले मन में बात कैसे आई, तो कहेंगे 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज ने अपने दरबार को लेकर अधिकार पत्र पेश कर दिया था। यहाँ से हमारे मन में आ गई थी। फर्स्ट कंट्री बना था कब भैया, 1789 में, कि हमारे यहाँ संविधान सभा बना लिया था। कौन भैया, अमेरिका बना लिया था, यूएसए बना लिया था। उसके बाद क्या बताया लोगों को, अप्रत्यक्ष, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष डिमांड उठी, अप्रत्यक्ष डिमांड उठी, मतलब डायरेक्ट नहीं गया, स्वराज बिल प्रस्तुत किया। कौन भैया, बाल गंगाधर तिलक का भैया 1895 में। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने कहा भैया 1906 में कर दिया, बाल गंगाधर प्रस्तुत कर दिया। एक है भैया, ये जो हम टर्म लिए हैं ना, स्वराज टर्म लिए हैं, दयानंद सरस्वती जी के बुक से सत्य प्रकाश से लिए हैं। ये कौन है करिया। अब उसके बाद क्या हुआ, प्रत्यक्ष डिमांड, मतलब प्रत्यक्ष मांग, डायरेक्ट डिमांड कब उठी, तो कहेंगे भैया 1934 में एम.एन. रॉय मार्क्सवादी नेता रहे, इन्होंने भैया डायरेक्ट डिमांड कर दिया भाई कि हमारे यहाँ क्या हो, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या है, देखेंगे आगे देखेंगे क्या मैटर चल रहा था। क्या मतलब प्रत्यक्ष डिमांड कब उठी, तो 1934 में एम.एन. रॉय ने उठाया था। ये भैया मार्क्सवादी नेता थे, एक कार्ल मार्क्स विचार चलते थे। और 1935 में आईएनसी ने संविधान सभा की मांग उठी था। 1937 में फैसबुक अधिवेशन में सेशन में संविधान सभा की मांग उठी थी। यहाँ तो बात आपको क्लियर हो गई थी। आगे देखेंगे, अब देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने कहा 1938 में, कहा भैया कि भारत का संविधान जब बनेगा तो इसमें क्या होगा, बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें मतलब अंग्रेज बागर बिल्ले लोगों का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा, सिर्फ भारतीयों का बस मिलेगा। अब जब भारत का संविधान बन जाएगा तो उसमें क्या होगा कि ना, बेस अधिकार मिलेगा। कौन कहा भैया, 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा भैया जो भारत का संविधान सभा बनेगा बिना बाहरी हस्तक्षेप का बनेगा, मतलब इसमें अंग्रेज बागर बिल्लों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, इसमें सब भारतीय रहेंगे, इसमें जो रूल नियम बनेगा सब भारतीयों के हिसाब से बनेगा। कौन कहा भैया, 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है, इन्होंने कहा वयस्क मताधिकार, कौन भैया, वयस्क मताधिकार मतलब दबे कुचले वर्ग लोगों को भी अधिकार मिलेगा। कौन भैया, दबे कुचले वर्ग लोगों को अधिकार मिलेगा। हमारे यहाँ जानते थे अंग्रेज जो थे, अंग्रेज बागर बिल्लो लोग, जो छोटे लोग थे, कम जाति के लोग थे, उनको कोई मान्यता नहीं मिली थी, मतलब उनको कोई सुविधा नहीं थी। मगर सुभाष चंद्र बोस ने कहा भैया कि भारत का संविधान सब जब बनेगा उसमें सब भारतीय होंगे, और उसमें उन्होंने कहा भैया ये बेस मताधिकार, मतलब सभी को एक बराबर समझा जाएगा, बेस अधिकार मिलेगा। कौन भैया, कौन कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है, अब ये लोग ने क्या किया भैया, बात तो मान नहीं रहे थे हमारे लोगों की, इन लोगों ने बात तो मान नहीं रहे कि भैया हमें क्या करें, संविधान सभा की बात उठ रही थी मगर ये लोग माने नहीं। और उसके बाद क्या हुआ देखेंगे, उसके बाद बात ऐसी हुई, एक ऐसी बात हो गई, इनके बाप को भी हमारी बात माननी पड़ी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखेंगे, यहाँ देखें क्या हुआ। 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन भारत आया। अब हम लोग पहले से तैयार थे, क्या भैया हमें आजादी चाहिए, हमें संविधान सभा चाहिए, हम लोग परेशान थे भैया हमें आजादी चाहिए, हमें संविधान सभा चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, 1938 में साइमन कमीशन भारत आया। क्या भैया, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, हम लोग पहले से परेशान थे भैया हमें क्या चाहिए, संविधान सभा चाहिए, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए एक रूल अपना, एक संविधान सभा बनाने के लिए हमें एक संविधान सभा चाहिए, हम लोग पहले से डिमांड कर रहे थे। और उसके बाद 1938 में साइमन कमीशन भारत आया। हम लोग पहले से परेशान, हम लोग क्या कहिए भैया कि क्या करो, गो बैक साइमन, मतलब हम लोग गो बैक का नारे लगा दिए, भैया क्यों, क्योंकि हमें पहले से भैया हम कह रहे थे भैया हमें क्या कहें, संविधान सभा चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हम लोग हमें आजाद होना है, हम लोग कह रहे थे। अब साइमन कमीशन भारत आ गया, अब हम लोग क्या कह दिए भैया, गो बैक साइमन नारे लगा दिए, मतलब साइमन हम लोग नहीं अपनाएंगे, गो बैक साइमन लगा दी। तो उसने कहा एक पोस्ट हुआ करती थी, एक पोस्ट सचिव हुआ था बैकले हेड, मतलब ये हेड था, ये भारत को अंग्रेज की तरफ से रिप्रेजेंट करता था, ये भारत के लोगों को अंग्रेज की तरफ से रिप्रेजेंट करता था। कौन भाई, बर्कले हेड, इसका नाम क्या था, बर्कले हेड। अब पूछते हैं जो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, उसका हेड कौन था, बर्कले हेड उसका हेड था। कौन भैया, बर्कले हेड उसका हेड था, तो उसका सचिव कौन था, बर्कले हेड था। कब भैया, 1928 में कमीशन भारत आया था। अब हम लोग कहने क्या भैया, गो बैक साइमन नारे लगा दिए। ठीक है, तो भैया हम लोग गो बैक साइमन नारे लगा दिए, क्यों भैया हमें क्या चाहिए, आजादी। तब क्या हुआ, इस जो हेड था ना, बर्कले हेड, इसने कहा अच्छा ठीक है, मान लीजिए हम तुमको आजादी तो दे देते हैं, मान लो हम तुमको आजादी दे देते हैं कि तुम ले जाओ अपना भारत चलाओ, हम मान लो तुमको आजादी दे देते हैं, तुमको हम आजादी दे देते हैं, तुम भारत को इतनी जनता है कैसे चलाओगे। उसमें हमारी जनता उस समय भी 37-38 लाख
करोड़ के आसपास थी, मतलब जबरदस्त जनसंख्या हमारी थी। तो क्या भैया कहा बर्कले हेड ने कि भैया मान लो ठीक है, तुम लोग गो बैक कर रहे हो, अगर मान लीजिए हम तुमको आजादी दे दिए तो भारत को कैसे तुम लोग चलाओगे, चला पाओगे? इतनी भारी जनसंख्या है, इतनी भारी जनसंख्या है, तुम भारत को चला पाओगे? ऐसे उसने चैलेंज कर दिया। कौन? बर्कले हेड ने चैलेंज कर दिया। बर्कले हेड ने क्या किया? चैलेंज कर दिया कि मान लीजिए हम तुमको आजाद कर दिए, तुम्हारे भारत को आजाद कर दिए, तुमको स्वतंत्रता दे दिए, तुम लोग भारत को चला पाओगे? ऐसे कौन कहा भैया? ये बर्कले हेड ने क्या किया? चैलेंज कर दिया। अब फिर क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू ने क्या किया भैया? नेहरू रिपोर्ट 1968 क्या भैया? नेहरू रिपोर्ट लाके बर्कले हेड अंग्रेज बागर बिल्ले के मुंह पे फेंक दिया। कहे ले देख बर्कले, अब देख हम लोग कैसे अपना भारत चलाएंगे। ठीक है, उसमें भैया जो ये ना मोतीलाल नेहरू ने क्या भैया? एक नेहरू रिपोर्ट पेश किया। क्या भैया? नेहरू रिपोर्ट पेश किया। नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे देखिएगा आप लोग, नेहरू रिपोर्ट है। क्या है? नेहरू रिपोर्ट। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? नेहरू रिपोर्ट पेश किया। क्या? नेहरू रिपोर्ट पेश कर दिए। उसमें कह दिया भैया कि देखो, उसमें मतलब एक तरफ के संविधान नहीं कहेंगे, मतलब इतना बेहतरीन था वो, उसमें सारी चीजें लिख दी गई। एक संविधान तरह का एक ढांचा था, मतलब एक ढांचा, एक मतलब छोटा सा ड्रॉप था, एक ड्रॉप और लेके आया भैया, मार दिए किसके? बर्कले हेड के मुंह पे मार दिए। कहे ले देख बर्कले, जिससे हमारा भारत आजाद होगा हम लोग देश को कैसे चलाएंगे। मतलब एक तरफ की बेहतरीन चीजें उसमें लिख दी गई थी, सारी चीज में बेहतरीन तरीके से मेंशन कर दी गई थी। ठीक है, तो उसमें लिख दिया था भैया कि हम लोग भैया गरीब लोगों को भी साथ ले चलेंगे। कहेंगे भैया उसमें क्या? वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार को लिख दिया। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक को विशेष अधिकार, मतलब भैया सभी को हम एक बराबर रखेंगे। ये लोग क्या किए थे? अपने यहाँ सबको वोट देने के राइट नहीं थे, गरीब लोगों को वोट देने के राइट, मतलब हम लोग क्या करेंगे? सारे वयस्क अधिकार, अल्पसंख्यक को सबको मतलब एक बराबर समझेंगे। उसमें लिख दिए कैसे, मतलब कैसे देश को चलाएंगे, मतलब सारी चीजें इसमें लिख दिख गई थी। इस ड्राफ्ट में मतलब एक तरफ आप संविधान का बुक नहीं कहेंगे, मतलब एक तरफ का ढांचा था, वैसे ही जैसे संविधान था उसका एक ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट एकदम बना के लेके आए, बर्कले हेड के मुंह पे मार दिया। कहे ले देख अंग्रेज बागर बिल्ले लोग, हम लोग भारत को ऐसे चलाएंगे। अब क्या बात? अंग्रेज बागर बिल्लों को माथा खराब हो गया, क्या सारा सही बात कर रहे हैं यार तुम बेहतरीन तरीके से। तो बात क्या हुई भैया? 1928 में क्या हुआ? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और वो उसमें भारत के सचिव कौन थे? उसमें बर्कले हेड रहा। अब बर्कले हेड ने कहा भैया तुम मान लो हम तुमको आजादी दे देंगे, तुम कैसे भारत को चलाओगे? तो भैया यहाँ पे लिखा कि मोतीलाल नेहरू ने क्या? नेहरू रिपोर्ट, मतलब एक ड्राफ्ट, एक प्रकार का मसौदा ड्राफ्ट जो कि तैयार किया और कहा भैया उनके मुंह पे फेंक दिया। भैया देख ले भैया बर्कले, हम लोग जिस दिन आजाद हो जाएंगे ऐसे अपने भारत को चलाएंगे। अब अंग्रेज बागर बिल्लो क्योंकि हालत खराब हो गई, उनकी हालत खराब हो गई, वो लोग परेशान हो गए। हाँ सही बात है, ठीक है, तो बातें आई गई बातें चली जाती है। ठीक है, ऐसे बातें चलती रहती। अब क्या हुआ? एक ऐसी बात घटना हो जाती है कि अंग्रेज के उसको बाप को माननी पड़ेगी कि हमारा जो संविधान सभा बनाने दो। क्या हुआ देखेंगे, अब आगे देखेंगे क्या हो जाता है। अब आगे देखिए देने क्या हो जाता है, अब आगे देखेंगे। यहाँ देखिए ये बातें हो गई, अब यहाँ देखेंगे 1939 से, यहाँ 1933 में आप 39 करिएगा, ठीक है। 1939 से 1945 क्या होगा? सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। क्या हो गया? 1939 से 1945 क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वार होगा। अब एक तरफ एक्सिस पावर जापान, इटली और जर्मनी जैसे बैठे थे, और इस तरफ क्या? मिस्र राज, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, बेल्जियम, हॉलैंड, मतलब दोनों तरफ भैया तकड़ाव हो गया, मतलब मार हो गई। क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। भैया भैया एक तरफ धुरी राष्ट्र, एक तरफ मिस्र राष्ट्र, मतलब दोनों में टक्कर हो गई। अब टक्कर हो गई तो भैया टक्कर हो गई, अब भैया सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। अब भैया क्या करते? हमारी तो जनसंख्या बेहतरीन थी, अब ये लोग मारे जा रहे थे, तो कहा भैया कि जो ये भारत के लोग हैं ना, चलो हमारे साथ लड़ लो, और ना जापान वाले, इटली बहुत खराब लोग, गंदे लोग हैं, चलो मेरे तरफ से क्या करो, तुम लोग युद्ध करो। तो हम लोग क्या भैया, ना ना ना, हमें क्या बताया था ना, आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या? आजादी। हमें क्या चाहिए? एक रूल बुल संविधान सभा चाहिए। अब हम लोग तो भैया पहले से अड़े थे, वहीं से कहते आ रहे हैं भैया हमें क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए। हमें क्या चाहिए? संविधान सभा। मतलब 1939 सेकेंड वर्ल्ड वार, आपको याद रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुई थी? तो 1939 से 1945 तक हो गई थी। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुई? तो 1939 से 1945 तक हो गई थी। जापान, एक तरफ जापान था, इटली, जर्मनी, और एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई। अब भैया ये लोग कह रहे हैं भैया बहुत मारे पीटे जा रहे हैं, चरणों में गिरे जा रहे हैं कि भैया चलो भारतीय लोग, हम लोग जनसंख्या बेहतरीन थी, हम लोग जनसंख्या बहुत ज्यादा थे, जनसंख्या बेहतरीन थी, कि भैया चलो हमारी तरफ से तुम लोग युद्ध में भाग ले लो, चलो हमारी तरफ तुम युद्ध में भाग ले लो और युद्ध करो। ये लोग गंदे लोग हैं, ऐसे कहते हैं लोग गंदे लोग हैं। तो चलो, तो हम लोग क्या कहा भैया, याद करो क्या कहे थे? हमें क्या कहे? संविधान सभा चाहिए। हमें क्या चाहिए? रूल बुक चाहिए। हमें अपना राज्य चाहिए।
तो भैया कहें कि हॉलैंड बातें चल रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, क्या है, अगस्त प्रस्ताव आया। 8 अगस्त 1940 को क्या है, अगस्त प्रस्ताव आया। 8 अगस्त 1940 को क्या है, अगस्त प्रस्ताव आया। यहाँ देखेंगे 8 अगस्त 1 अगस्त 1 अगस्त 1940 को क्या है, अगस्त प्रस्ताव आया। क्या आया, 1 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 क्या अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है, इसका हेड का तो वायसराय का, इसका कौन था, वायसराय लिनलिथ-गो रहा। इसका वायसराय लिनलिथ-गो था। ठीक है, तो भैया 8 अगस्त पूछता से एग्जाम में क्या भैया अगस्त प्रस्ताव कब आया था, आप बोलेंगे 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। इसका वायसराय कौन था, कहेंगे लिनलिथ-गो, इसका वायसराय था। ठीक है, आपको बात थोड़ी सी देंगे, हटा देंगे। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब क्यों आया था ये, क्यों आया था, अब सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई थी, अब हम लोग मना कर दिए तो भैया कि हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग नहीं लेंगे। हमें तो हमें अब क्यों नहीं भाग ले, क्योंकि हमें संविधान सभा दो, तब हम चलेंगे तुम्हारे तरफ से लड़ेंगे। और उस समय जनसंख्या हमारी ज्यादा थी, और ये जो अंग्रेज भाग बिल्लो लोग तो क्या रहो पीट रहे थे, ये लोग बेहतरीन तरीके से कूट रहे थे। अगस्त प्रस्ताव की बात पर देख लीजिए, ये आया, इसका एम क्या था, अगस्त प्रस्ताव का एम क्या था। इसका एम ये था भैया कि सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की तरफ से भारतीय लोग भाग ले, चले युद्ध करे। अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था, इसलिए आया था कि ब्रिटेन की तरफ से भारतीय लोग चले युद्ध करे। ठीक है, भारतीय लोग क्या करें, ब्रिटेन की तरफ से युद्ध करें। अब हमारी डिमांड क्या थी कि हमें क्या दो, संविधान दो, हमें क्या संविधान सभा दो। ये लोग क्या करे, तो भैया हम करेंगे विचार युद्ध के बाद, चलो पहले मार वार कर लो, हम युद्ध के बाद करेंगे। भैया तो क्या किया, युद्ध की बात करेंगे तो भैया आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी, उसने कहा दिया भैया डिले कर दिया, भैया नहीं हमें संविधान से बदल दो। मान लो तुम लोग अभी क्या कह दिए, अब मान लो तुम लोग गए युद्ध में, पीट दिए गए, मार दिए गए, तुम्हारा खाता ही खत्म हो गया, तो हमें संविधान सभा कौन देगा। हम लोग कहा भैया डीने हम नहीं मानते हैं, हमें पहले संविधान सभा दो, तब हम तुम्हारे तरफ से चलेंगे युद्ध करने। तो भैया तो हम लोग क्या कहे भैया कि मना कर दिए, भैया हम लोग तुम्हारी तरफ से युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, मना कर दिए साहब। ठीक है, हाँ ठीक है भैया, पहले आपको रिपीट ही करा देते हैं सारी चीज, तब यहाँ पे आते हैं और आगे चलते हैं, आगे चल लेते हैं, आगे चल लेते हैं पहले। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ देखते हैं। अच्छा ठीक है, पहले आप इस पर रिपीट करिए, अभी तक सारी चीजें जितने पढ़े आप लोग पहले रिपीट करेंगे सारी चीजें। देखेंगे सारी चीजें एक बार रिपीट करेंगे, सारी चीजें आप बेहतरीन तरीके से एक तरीके से। इस संविधान सभा किसी देश के ऐसे नियम कायदे कानून जिसे उस भारत के हर लोग को मानने पड़े, वो क्या होता है, एक संविधान सभा है, एक रूल है, एक बुक है, उसे संविधान सभा कहते हैं। आपको सारी चीज क्लियर हो गई ये सब बातें। उसके बाद देखेंगे कि लोकतांत्रिक देश में, तब जो स्वतंत्र देश में क्या है, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका अलग होती है। जो होता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूट और जो जुडिशरी होता है वो अलग होते हैं, न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों अलग होती है। ठीक है भैया, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे देखेंगे, अब हम क्या बताया आपको, लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र देशों में क्या हुआ, संविधान सभा होगा। पहले कैसे बात मन में चली थी भैया, पहले से जो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज थे 1215 में अपने दरबारी के लिए एक अधिकार, उसे मैग्ना कार्टा जिसे कहते हैं, जारी कर दिया था, तो वही सबको मन में आया। अब फर्स्ट देश बना अमेरिका, जो उसने क्या किया, अपने यहाँ एक संविधान सभा बनवाया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे भैया, पहली बार जो है मांग उठी, पहली बार मांग उठी 1900 अप्रत्यक्ष डिमांड, 1895 अप्रत्यक्ष डिमांड उठी, अप्रत्यक्ष डिमांड उठी कि भाई भारत में क्या होगा, भैया हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्वराज बिल प्रस्तुत करके कहिए भैया हमें अपना राज्य चाहिए। कौन कहा भैया, बाल गंगाधर तिलक ने। और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कहा भैया, कलकत्ता सीजन में कहे भैया हमें भी चाहिए, स्वराज बिल प्रस्तुत किया, भैया कहेंगे हमें भी चाहिए, हमें क्या चाहिए, अपना राज चाहिए, खुद का राज चाहिए। कौन कहा, एम.एन. रॉय ने और दादा भाई नौरोजी ने। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इसके बाद देखेंगे पहले। उसके बाद क्या हुआ, प्रत्यक्ष मांग उठी, डायरेक्ट डिमांड उठी कब, 1934 में एम.एन. रॉय मार्क्सवादी नेता थे, मार्क्सवादी मतलब डायरेक्ट डिमांड उठी, एक अकेला आदमी था। 1934 में एम.एन. रॉय मार्क्सवादी नेता थे, कहे भैया हमें चाहिए अपना रूल बुक, हमें चाहिए संविधान, हमें चाहिए अपना एक रूल, हमें अपना संविधान सभा बनाना, हमें संविधान सभा चाहिए। कौन मांगा था भैया, एम.एन. रॉय ने। उसके बाद क्या हुआ था, 1935 में उसके मन में चला, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मन में आंख में बस गया कि भैया हमें आजादी चाहिए। तो इसने डिमांड कब की, कांग्रेस ने 1935 में। उसके बाद 1937 में आईएनसी ने फेसबुक के सेशन में संविधान सभा की दोबारा मांग कर दी। अब यहाँ अंग्रेज के बागर बिल्लों के मन में चुल मच गई, यार ये लोग मांग रहे हैं तो बात सही बात है। अब 1938 में ना सुभाष चंद्र बोस ने कहा भैया भारत का संविधान बनेगा,
बिना बाहरी हस्तक्षेप का, मतलब अंग्रेज लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, अंग्रेज बगैर लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कौन कहा भैया? सुभाष चंद्र बोस ने। कब कहा? 1938 में। ये कहा भैया वयस्क मताधिकार, हर माइनॉरिटी मतलब हर तरीके के यहाँ पे स्वतंत्रता रहेगी, सबको हम लोग कैसे रखेंगे, सब नियम कानून इसमें लिखे रहेंगे। एक कौन कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। और उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। एक तरफ जापान, जर्मनी, इटली, एक तरफ क्या होगा? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, बेल्जियम और हॉलैंड, मतलब 3 तरीके युद्ध हो गया। जब युद्ध हो गया तो क्या किया अंग्रेज लोगों ने? क्या अंग्रेज बागर बिल्लों ने कहा भैया कि चलो तो हमारी तरफ से भाग लो, चलो हमारी तरफ से तुम लोग युद्ध करो। हम हमने क्या किया भैया? हमारा एम क्या था भैया? या पहले अगस्त वो आया, अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव किस लिए आया भाई? चले भारतीय लोग युद्ध करे और मार करे। ठीक है, हम लोग उसमें एक्स्ट्रा थे। कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। 8 अगस्त 1940 का आया। एम क्या था भैया? एम से क्या था? भारत क्या करे? चले ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में भाग ले। अब भैया हमने क्या कर दिया भैया? हमें क्या दो? पहले हमें संविधान सभा दो। हमें क्या दो? संविधान सभा दो। और उसके बाद क्या इंग्लैंड ने क्या किया भैया? कहा रहा कि युद्ध करेंगे, विचार करेंगे युद्ध के बाद। तो हम भी कह दिए भैया चलो तो हम लोग तुम्हारे साथ नहीं चल रहे हैं, हम लोग नहीं तुम्हारे साथ चल रहे हैं। भैया रिजल्ट का निकाली आईएनसी कांग्रेस, उसमें कांग्रेस के ना मतलब अच्छे खासे लोग जुड़े हुए थे। अंग्रेज क्या करी? आईएनसी ने क्या किए? डिले कर दिया, मना कर दिया, भैया हम भी तुम्हारे साथ युद्ध करने नहीं चलेंगे। अब आगे की जो गाथा है, आगे की जो इसका वो सब सिस्टम है, आपको कल के वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं, तब तक के लिए हमें आपसे विदा चाहिए, तब तक के लिए नमस्कार।